हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर से सॉल्व करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये प्रॉब्लम बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले मिड टर्म एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, क्योंकि बहुत से पेपर्स में मैंने देखा है इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि ये कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस की जाएँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, आपको ज़रूर लाभ होगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें, ठीक है ना? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्या कहता है, इफ़ ए जेड क्यूब प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल है, एंड another polynomial is z square minus 4z plus a, leave same remainder when divided by z minus 3, find the value of a। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है। तो वो क्या कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को से लेट पी एक्स, एक पॉलिनोमियल है जिसे हमने ए जेड क्यूब प्लस 4z² प्लस 3z माइनस 4, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है मेरे पास जी एक्स, जो z² माइनस 4z प्लस ए। इन दोनों को हमने एक अलग पॉलिनोमियल एच एक्स, जो है z माइनस 3 से डिवाइड किया, और दोनों केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो सेम है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ पी एक्स इज बीइंग डिवाइडेड बाई जी एक्स, देन द रिमाइंडर विल बी पी ऑफ, ये है z माइनस 3, तो आप इसे इक्वेट 0 करके z इक्वल्स टू 3, तो ये पी जेड या पी जेड की जगह पी थ्री का मतलब है जहाँ जहाँ इसमें z है वहाँ पर आप इसे, ये x की जगह हम इसे z करेंगे, ये z है, राइट? तो डोंट मिस्टेक इट। जो वेरिएबल होता है वही यूजुअली लिखा जाता है। अब P3 जहाँ Z है वहाँ 3 की वैल्यू डाल देंगे, तो P3 क्या आएगा हमारे पास, A 3 की क्यूब प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 4। इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, A प्लस 3 3 जा 9, 4 जा 36, तो ये होगा प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4, ये आ जाएगा। इसे यदि और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये आएगा 27A, राइट? 36 प्लस 9 होता है 45, और 45 में से 4 माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 41। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं पहले वाले पॉलिनोमियल को z माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर ये आएगा, ठीक है ना? अब इसी तरह z माइनस 3 से दूसरे पॉलिनोमियल को g को डिवाइड करेंगे तो z की जगह हम 3 रख लेंगे, तो ये आया 3 स्क्वायर 4 टाइम्स 3 प्लस ए। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा 3 3 जा 9 माइनस 12 प्लस ए, और सॉल्व कर लें इसे तो ये a माइनस 3, इस केस में हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है a माइनस 3। अब वो कहता है ये दोनों रिमाइंडर सेम है और a की वैल्यू निकाल लो। तो अब ये बहुत सिंपल हो गया। नाउ आप इसे लिखिए 27a माइनस 41 इज इक्वल टू a माइनस 3। इस a को आप इधर जब लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ रह गया आपके पास 26a, और यहाँ ये 41 इस तरफ जाएगा और ये माइनस का 3 है, माइनस 3 प्लस 41, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 38, फाइन, क्योंकि 38 प्लस 3 41 हो जाएगा। तो ये अब a इज इक्वल टू 38 अपॉन 26 और 19 अपॉन 13, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 19 अपॉन 13, ये आपका आंसर होगा। अब बच्चों एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जैक्टली ये ना तो ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन ज़रूर आपके पेपर में आएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस पे, इन्हें ज़रूर कीजिए, ठीक है ना? और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें,
अपने लाइक्स और कमेंट्स भी ज़रूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के मैं और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब माइनस 36 एक्स वाई minus 216 when you have x equals to 2y minus 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक के ही हैं, कहीं बाहर से नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है ना? तो लेट अस सी हाउ वी डू दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन। वी आर गिवन दैट x इज इक्वल टू 2y माइनस 6 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या है? एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब माइनस 36 एक्स वाई माइनस 216, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें 2y को इधर ले आता हूँ, माइनस 2y इज इक्वल टू, ये प्लस 6 है बेटा, माइनस 6 नहीं है, प्लस 6 है। ओके, मेक दिस करेक्शन, प्लस 6 है, तो यहाँ पर आपका 6 रह जाएगा। अब हम क्यूब करते हैं दोनों साइड्स का, x माइनस 2y होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का होल क्यूब। ठीक है ना? अब इसमें a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है? x क्यूब माइनस 6 3, दैट इज, मैं पूरा लिख देता हूँ, 3x का स्क्वायर एंड 2y प्लस 3x और 2y का स्क्वायर माइनस 2y की क्यूब। ये इसका एक्सपेंशन है। आशा है आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, ना हो तो ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये होगा 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 प्लस का 12 एक्स और वाई का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 वाई क्यूब। फाइन। अब आगे देखिए, इसमें हम इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब माइनस, इन दोनों में से मैं 6 एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ, 6 एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ बच गया मेरे पास x, और जब मैं माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पर माइनस 6 2 ज़ा 12, तो 2 वाई यहाँ बचा। ठीक है, अब x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 6, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो हम ये इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब माइनस 6 एक्स वाई, और इस x माइनस 2 वाई की जगह मैं 6 लिख दूंगा, राइट, जो कि होगा एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब माइनस 6 6 जो 36 एक्स वाई। अब आप देखिए ये जो पोर्शन है ये, और जब मैंने ये क्यूब किया है तो ये इस तरफ आएगा, 6 की क्यूब 216, दिस इज इक्वल टू 216, ये हर जगह आपको लिखते हुए चलना है, ध्यान देना। ठीक है ना? तो ये जो पोर्शन है ये 216 है, मतलब इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, राइट। इस पोर्शन की वैल्यू है 216 माइनस 216, तो आंसर क्या आएगा आपका? 0। ये आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसी टाइप का है, बिल्कुल इसी लाइन पर करके आप देखना, और उससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 when you have x plus y equals to -4। बिल्कुल इसी लाइन पे होगा, ऐसे ही होगा, हर बच्चा करे और करके बताए कि दे आर एबल टू डू इट, राइट। चलिए जल्दी से हम
एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बल्कि मैं तो ये कहूँगा 100% ये क्वेश्चन आपका आएगा या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना? क्या कहता है क्वेश्चन? विदाउट फाइंडिंग द क्यूब, विदाउट फाइंडिंग द क्यूब, फाइंड द फैक्टर्स या फैक्टराइज। बिना क्यूब निकाले आपको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन क्या है? ये है x माइनस 2y की क्यूब प्लस 2y माइनस 3z की क्यूब प्लस 3z माइनस x की क्यूब। सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो मुझे फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा और ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस फॉर्मूले का भी एक पार्ट है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बिकम्स जीरो, मतलब ये और ये बिना क्यूब के यदि जीरो होते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू, क्योंकि ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू जस्ट 3xyz। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको ताकि आपको किताब में ना जाना पड़े, ठीक है ना? और ये फार्मूला इसी से निकला है, कहीं और नया फार्मूला नहीं है। अब इस फार्मूले को मेरे को इस क्वेश्चन में लगाना है। ये मेरा x, ये y और ये z, राइट? हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है क्या। नाउ हियर दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x। यदि मैं सॉल्व करूँ इसे तो प्लस x से माइनस x कट गया, 2y से 2y कट गया, प्लस और माइनस है, और 3z और 3z कट गया, ये अल्टीमेटली जीरो आ गया। सो x माइनस 2y की क्यूब प्लस 2y माइनस 3z की क्यूब प्लस 3z माइनस x की क्यूब इज इक्वल टू नथिंग बट 3x माइनस 2y, 2y माइनस 3z इंटू 3z माइनस x। ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं और ये आपके आंसर है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर मैं कह रहा हूं, और जरूर आएगा, चाहे वो इस फॉर्मेट में आए, चाहे ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं जिसमें अप्लाई यही फॉर्मूला होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.2 की क्यूब माइनस 0.3 की क्यूब प्लस 0.1 की क्यूब, राइट? ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला फॉर्मूला ही लगेगा। और इसी तरह का ये एक और क्वेश्चन है 1/2 क्यूब, फ्रैक्शंस में है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, करना वही है, प्लस 1/6 की क्यूब, राइट? सो होप दीज क्वेश्चंस और इस तरह के क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में बहुत मिल जाएंगे, एग्जाम्पलर में भी हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपकी NCERT बुक से ही लिए हैं, और प्रैक्टिस कीजिए एंड श्योर दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर फोर्थ कमिंग मिड टर्म एग्जाम्स। जिन बच्चों के मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं
उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। बाय बाय फॉर नाउ एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी।